नमस्कार दोस्तों। आज एजुकेशन नॉलेज एग्जामिनेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके लिए भारत के सभी प्रधानमंत्री की जानकारी फोटो के साथ इस वीडियो में लाया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको महत्वपूर्ण इस वीडियो भूमिका निभाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला भारतीय प्रधानमंत्री, चलिए, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 के बीच भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। जन्म 14 नवंबर, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में नेशनल हेराल्ड अखबार लॉन्चर किया था। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। समाधि का नाम है शांति वन। पुस्तकें हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ ओल्ड हिस्ट्री, टुडे, फ्रीडम, आत्मकथा। उसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो 1964 और 1966 के बीच में पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जो कि 2 बार थे। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार। 1977 में भारत रत्न, जो मरणोपरांत थे। लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद आते हैं। बनारसी में स्नातक किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री माधो शास्त्री समझौता। उनके समय में NDDB की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1966 में भारत रत्न, पहला मरणोपरांत। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता की स्थापना की। समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, जो कि दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। उत्तराखंड के मसूरी में IAS के लिए प्रशिक्षण केंद्र। बनारसी एयरपोर्ट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ऐसी संस्थाएं हैं। इसके बाद आते इंदिरा गांधी जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी 1966 से 77, 1980 से 1984 के बीच में। रायबरेली सीट से चुने गए थे। नाम है प्रियदर्शनीय। विवाह फिरोज गांधी के साथ। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की। 1975 में आपातकाल लागू किया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1972 भारत पाकिस्तान शिमला समझौता। भारत रूस के साथ संबंध गहन किए। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से 1979 के बीच में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी। और जन्म 29 फरवरी 1896, जो कि लीप वर्ष है। पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। वह वित्त मंत्री रह चुके थे। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थे। 1990 में पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निशान-ए-पाक मिला और 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। निशान-ए-पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे। मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने थे। महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास किया। समाधि स्थल का नाम है अभय घाट, जो कि अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में है। चलिए, इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। 1979 से 80 के बीच वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया। जन्म 23 दिसंबर, जो कि राष्ट्रीय किसान दिवस से। समाधि स्थल किसान घाट, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी, जो कि 1984 से 1989 में हमारे सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री के सुपुत्र इंदिरा गांधी जी की और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पोता हैं जवाहरलाल नेहरू जी के राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 89 के बीच में पुराना नाम है राजीव रतन गांधी। इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। विवाह सोनिया गांधी से उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी के अमेठी सीट से चुने गए थे। 1991 में तमिलनाडु के पेरुम्बदूर में थेनमोजी राजरत्नम द्वारा उनकी हत्या कर दी। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। मरणोपरांत में उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है, जो कि भारत के पहले विश्वनाथ आनंद को मिला। और विश्वनाथ आनंद, जो कि भारत के हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीरभूमि, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद आते बीपी सिंह, जो कि 1879 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल पहले प्रधानमंत्री थे। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद आता है चंद्रशेखर, जो कि 1990 से 91 के बीच में प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से 96 के बीच में। पीवी का पुराना नाम है पामुलुल पार्ती वेंकटक। वह एक वकील, एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इनकी किताब है इनसाइडर। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1996 से 1998 और 1999 1904 में प्रधानमंत्री रह चुके थे। सबसे कम समय का रिकॉर्ड है 13 दिन, जो कि 1996 में। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में शुरू हुई। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण और स्वर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। 2001 में संसद पर हमला। 2013 में आतंकी फजल गुरु को फांसी दी गई। गोधरा कांड 2002 में गुजरात में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीतिक का भीष्म पितामह कहा था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इसके बाद आते हैं HD देवगौड़ा, जो 1996 से 1997 के बीच में। पूरा नाम
पूरा नाम है हरदनहल्ली डोडे गौरा, देव गौरा भी कहा जाता है इनको। वे जनता दल के नेता थे। उन्हें धरती पुत्र के रूप में भी पहचाना जाता है। इसके बाद आते हैं इंदल कुमार गुजराल, भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी थे। कांग्रेस से इस्तीफा दे के जनता दल में शामिल हुए थे। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थ्योरी दी थी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से 14 के बीच में भारत के 13वें और व्यक्तिगत 14वें प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गेहे में जन्म हुआ। वह 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर रह चुके थे। 1985-87 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, असम से राज्यसभा के सदस्य बने। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। 2005 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत हुई। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन हुआ। UIDAI की स्थापना 2009 में हुई। नरेगा 2005 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जोड़ा गया। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 में वर्तमान भी है। पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात के वडनगर, जो कि मेहसाना जिला में जन्म हुआ था। गुजरात के वडनगर मेहसाना जिला में जन्म हुआ। भारत के 14वें और व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले PM। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ। जन्मदिन 17 सितंबर सेवा दिवस के रूप में। नोटबंदी, GST, धारा 370 धारा, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई योजनाएं शुरू की। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो